गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 5 जून 2021, दिन शनिवार। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। आज हमने पढ़ना है प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 और 2। इसको आज हम करेंगे। ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल उदाहरण हमने कल आपको बताए थे। इसमें क्या करना होता है कि जो समीकरण दिए रहते हैं उनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना होता है। किसी भी विधि से कर सकते हैं आप, विलोपन विधि से, बीजगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। जैसे हमारे पास ये हमारे पास है समीकरण 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इस प्रकार का समीकरण है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, या करके इस समीकरण को या करके क्या लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि x भी बटे में और 2 भी बटे में है, ये अलग हो गया, प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर हो गया आपका 2। इसी प्रकार से 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। अब हम क्या करेंगे, एक बटा x बराबर p व 1/y बराबर q रखने पर इसके बाद क्या होगा, जहाँ भी 1/x है उसके स्थान पर आप p रख दीजिए, जहाँ 1/y है उसके स्थान पर आप q रख दीजिए। जैसा 1/2 इंटू 1/x है तो हो जाएगा 1/2 p प्लस 1/3 गुणा 1/y है, 1/y के स्थान पर q रखना है, q बराबर 2, और हो जाएगा 1/3 p प्लस 1/2 q बराबर 13/6। ये हो जाएगा। अब इसको और सरल कर लीजिए, क्योंकि बटे हैं इसमें, है ना, यहाँ बटे हैं तो यहाँ लिख दिए दोनों समीकरणों में 6 से गुणा करने पर, दोनों समीकरणों में 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम, ये भी बड़ी समस्या वाली बात है, क्योंकि यहाँ बटे 2 है, यहाँ बटे 3 है, 2 और 3 का लासा 6 होता है। इसका हम 2 से 6 कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, तो यहाँ इसकी जो हर हैं वो कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ भी 3 और 2 हैं, ठीक है ना, इनका भी लासा 6 होता है, इसलिए 6 से गुणा कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, इसलिए हम 6 से गुणा कर रहे हैं। अब देखिए 6 से गुणा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 p है, इसमें 6 से गुणा होगा, 1/3 q है, इसमें भी 6 से गुणा होगा, 2 है, इसमें भी 6 से गुणा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 × 3p प्लस 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 × 2q बराबर 6 × 12। ओके। अब इसमें दूसरे वाले समीकरण जो हमारा था उसमें भी हमें 6 से गुणा करनी है। हो जाएगा 1/3 गुणा 6p 1/2q गुणा 6
इसके बाद बराबर में है 13/6, इसमें भी गुणा 6 की। 3 से काटेंगे 6 को 2 बार, 2 एकम 2p, 2p। 2 से काटेंगे 6 3 बार कटेगा, 3 एकम 3q बराबर 6 से कटेगा 6 एक बार, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 1 बन गया, ये आपका 2 बन गया। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। ठीक है, अब 1 और 2 को आपने हल करना है किसी भी विधि से, चाहे विलोपन से कीजिए चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए, जो विधि आपको पसंद हो उस विधि से कीजिए। ठीक है, चाहे तो प्रतिस्थापन लगा दीजिए, मान लिया जाए, याद दिला देते हैं प्रतिस्थापन आपको। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, यह है 2p धन 3q बराबर 13 है। तो क्या हो जाएगा, 2p बराबर कितना हो जाएगा, 13 ऋण 3q, और p बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा, 13 ऋण 3q बटे 2। इसको हम नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब 2, ये जो मान है ये हम रख देते हैं समीकरण 1 में। p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं हम लोग। ये 3p है तो 3 गुणा 13 ऋण 3q बटे 2, ये हमने इसका p का मान इसमें फिट कर दिया। 2q बराबर 12 हो गया। ठीक है, 3 से अंदर गुणा कर दिया, 3 से 13 3 39 हो जाएगा, 3 3 9q हो जाएगा बटे 2 ऐसे ही रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ सकते। 2q बराबर 12। अब बटे का 2 हटाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ता है, आपको याद होगा। ठीक है ना, सीधे सीधे लिखते हैं, 2 से गुणा करने पर। 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 39 ऋण 9q था बटे 2 था, तो इसमें 2 की गुणा होगी। इसके बाद क्योंकि 2 की गुणा जब होगी तो सभी में होगी, 2q था उसमें भी 2 की गुणा होगी, बराबर में जो 12 था उसमें भी 2 की गुणा होगी। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 39 ऋण 9q प्लस 2 दूना 4q बराबर 12 दूना 24। ठीक है, अब 39 9q में से 4q घटेंगे, माइनस का 5q बचेगा बराबर 24। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब 39 का पक्षांतर कर दीजिए, -5q यहाँ पर छोड़ देते हैं, जगह 24 ऋण 39, 24 में से 39 घटेगा, -5q बराबर हो जाएगा माइनस का 15, घटा के आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5q बराबर हो जाएगा 15 और q बराबर हो जाएगा आपका 15/5। 5 से 15 को भाग करेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 3, q का मान आ जाएगा 3। अब q का यह मान समीकरण 3 में रख दीजिए। q
Q का यह मान समीकरण 3 में रखने पर 3 आपका था P बराबर 13 ऋण 3Q बटा 2 ये था। 13 ऋण 3Q का मान है आपका 3 बटा 2, 13 ऋण 9 बटा 2, 13 में से 9 घटाया बचा 4 बटा 2, 2 से 4 कटा 2 बार, P का मान आपका आ गया 2। Q की वैल्यू भी आ गई, P की वैल्यू भी आ गई। क्या प्राप्त हुआ हमें? प्राप्त हुआ P बराबर 2 और Q बराबर 3। परंतु P और Q तो हमने मान रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि P था 1 बटा x, 1 बटा x बराबर 2 है ना, और Q था 1 बटा y यानी 1 बटा y बराबर 3। ठीक है, बटे में 1 रख लीजिए, दोनों साइड का व्युत्क्रम कर दीजिए। x को ले जाएंगे आप ऊपर, x बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटा 2, और इधर भी y का व्युत्क्रम, यहाँ पर 1 बटा y का व्युत्क्रम y हो जाएगा, 3 बटे 1 का हो जाएगा 1 बटा 3। तो आपके आंसर क्या बने? x बराबर 1 बटा 2, y बराबर 1 बटा 3। ये आपके उत्तर होंगे। ठीक है, ये आपके उत्तर होंगे। इसी प्रकार देखिए, इसका दूसरा प्रश्न भी है हमारे पास। यह है देख रहे होंगे आप लोग, 2 बटा वर्गमूल x प्लस 3 बटा वर्गमूल y बराबर 2, 4 बटा वर्गमूल x माइनस 9 बटा वर्गमूल y बराबर ऋण 9। देख करके आप थोड़ा सा शंका हो गई कि इसमें तो वर्गमूल है, इसे कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो इसको यहीं लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसका हल है ये 2 बटा वर्गमूल x प्लस 3 बटा वर्गमूल y बराबर 2 है, 4 बटा वर्गमूल x माइनस 9 बटा वर्गमूल y है बराबर ऋण 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम या करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ ऊपर है, बटे में 2 नहीं है, तो 2 इंटू 1 बटा वर्गमूल x, 1 बटा वर्गमूल y बराबर 2। एक तो ये हो गया। फिर 4 इंटू 1 बटा वर्गमूल x प्लस माइनस 9 इंटू 1 बटा वर्गमूल y बराबर ऋण 1। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वर्गमूल आ गया तो वर्गमूल लगा दे रहे हैं। जैसा भी प्रश्न है वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है ना। अब 1 बटा वर्गमूल x बराबर p व 1 बटा वर्गमूल y बराबर q रखने पर या लिखने पर कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल x की जगह p, 1 बटा वर्गमूल y की जगह q, ये आपको लिखना है। ये हो जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 2, फिर 4p ऋण 9q बराबर ऋण 1। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। अब आपको क्या करना है? अब किसी भी विधि से हल करना है, चाहे विलोपन से कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए, चाहे वज्रगुणन से कीजिए, जिससे भी करना। वज्रगुणन से करने के लिए आपको इनको मानक रूप में ले जाना पड़ेगा। 2 को बाईं तरफ ले जाना पड़ेगा, 1 को ऋण 1 को बाईं तरफ ले जाना पड़ेगा, है ना, पक्षांतर करना पड़ेगा।
तो हम यहाँ प्रयोग कर देते हैं आपकी, आप जिस भी से करना चाहें आपके लिए छूट है। तो हम यहाँ प्रयोग कर देते हैं, मान लीजिए विलोपन विधि, हम कर देते हैं विलोपन, ठीक है ना। तो विलोपन में क्या होगा, हमें किसी एक को विलुप्त करना है, चाहे हम P को विलुप्त करें चाहे Q को। हम Q को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 9 हो जाएगा, ये भी 9 है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर चिन्ह देखिए अलग अलग हो गए तो जोड़ देंगे, है ना। हम क्या लिखेंगे, चिन्ह जिसको हम बराबर कर रहे हैं उसके चिन्ह देखेंगे, Q के गुणांक बराबर कर रहे हैं ना, Q यहाँ 9 है, या 3 की गुणा करेंगे ये भी 9 हो जाएगा। चिन्ह इनके अलग अलग हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा तभी कटेंगे। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, सीधा पूरी बात हमने लिख दी एक ही बार में। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, पूरा कथा हमने यहाँ पर एक साथ लिख दी। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6P, 3 दूना 6, 3 से इसमें करेंगे 3 × 9Q बराबर 3 दूना 6, बराबर में भी गुणा होगा। अब इसमें कोई गुणा नहीं करनी है, इसको ऐसे लिख दीजिए। इसमें गुणा करेंगे तो ये गुणांक बराबर कैसे होंगे, है ना। अब हमने लिखा जोड़ने पर, चिन्ह नहीं बदलेंगे हमने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया इसको। ये देखिए ये जुड़ेगा, ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा, 6 और 4 10P हो जाएगा, 6 में से 1 घटाए 5 बचा, ठीक है। 10 का पक्षांतर करेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा 5/10 होगा, यानी यहाँ पर 5 × 5, 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगा P की मान, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, P का ये मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। P का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, ये था हमारा 2P + 3Q बराबर 2। अब 2 × P का मान 1/2 आ गया, बराबर 2, 2 से 2 कटा, ये हमारा बचा 1 प्लस 2 से 2 कटा एक बार, ये बचा 1 × 1 + 3Q बराबर 2, 1 का पक्षांतर होगा 3Q बराबर 2 में से 1 घटाया बचा हमारा 1, फिर 3 का पक्षांतर होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो हमें प्राप्त क्या हो गया, देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, P बराबर 1/2 और Q बराबर 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, P हमने माना था 1/वर्गमूल x को, इसका मान हो गया 1/2, Q हमने माना था 1/वर्गमूल y को, इसका मान हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ पर, अब इनका व्युत्क्रम कीजिए, ये वर्गमूल x हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम 2 हो जाएगा, वर्गमूल x बराबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही वर्गमूल y बराबर 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमें वर्गमूल x का नहीं x का मान निकालना है, तो किसका जो वर्गमूल 2 होता है, किसका वर्गमूल 2 होता है भाई,
वर्गमूल एक्स। 4 को हम 2 को लिख सकते हैं वर्गमूल 4, भाई 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका मतलब हो गया x बराबर 2, x बराबर 4, सॉरी x बराबर 4। ऐसे ही यहाँ पर ये वर्गमूल y है, तो किसका वर्गमूल 3 होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। किसका वर्गमूल होता है? 3, 9 का होता है ना, वर्गमूल 3 9 है। इसका मतलब हुआ y बराबर 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 4 और y बराबर 9। आपका आंसर हो गया x बराबर 4 और y बराबर 9। ठीक है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। अब यहाँ देखिए, एक प्रश्न आपके लिए हमने करने के लिए दिया है, वर्गमूल वाला हमने कोई उदाहरण पहले कर लिया नहीं था, तो हमने ये आप जो हमने किया इसको उदाहरण मान के इस वाले प्रश्न को, यह है 7 बटे वर्गमूल x ऋण 4 बटे वर्गमूल y बराबर 1, 6 बटे वर्गमूल x प्लस 9 बटे वर्गमूल y बराबर 5, इसको आप हल करेंगे। आपकी किताब से नहीं है, प्रश्नावली का नहीं है, ठीक है, इसको आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, 7 बटे वर्गमूल x ऋण 4 बटे वर्गमूल y बराबर 1 और 6 बटा वर्गमूल x प्लस 9 बटा वर्गमूल y बराबर 5। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।